जंगल में गर्मी का मौसम खत्म होने वाला था। गर्मियों के जाते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में सूखी लकड़ियां इकट्ठी करना चाहते थे, क्योंकि सर्दियों के आते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में आग जलाकर अपने घर को गर्म रखा करते थे। कालू जी, ये सभी लकड़ियां इकट्ठी कर लो। अगर कोई दूसरा पक्षी यहाँ आएगा तो हम उसे भगा देंगे। इस बार हम दूसरे पक्षी को एक भी सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने नहीं देंगे। कौवा और कौवी, जो हमेशा दूसरों का बुरा सोचते थे, वो सारी लकड़ियां इकट्ठा कर लेते हैं। तोता और कबूतर भैया, चलो, कौवा और कौवी कई दिनों से सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। हम भी जंगल जाते हैं और सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर लेते हैं। चिड़िया, कल गया था मैं सूखी लकड़ियाँ लाने, मगर उस कावे ने डरा के भगा दिया वहाँ से। ये जंगल उनके बाप का नहीं है। चलो हम भी देखते हैं कि वो कैसे हमें रोकते हैं। फिर टोनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ घने जंगल में चली जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी करें, क्योंकि कहानी अभी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। रुको रुको चिड़िया, ये लकड़ियाँ हमने इकट्ठी की हैं। गौरी बहन, आप इतनी लकड़ियाँ क्या करोगी? हमें भी थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठी करने दें। अगर अपने जान की खैरियत चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो एक लकड़ी उठाकर सर पे मारूंगा। आओ मारो, मैं भी देखता हूँ कैसे मारते हो। नहीं कबूतर भैया, हम इनसे लड़ाई नहीं करेंगे। हम दूसरे जंगल चले जाते हैं। टोनी चिड़िया अपने दोस्तों को साथ लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। वो सारा जंगल घूमती है, मगर वहाँ तो कोई भी सूखी लकड़ियाँ नहीं थी। चिड़िया बहन, इस जंगल में तो एक भी सूखी लकड़ियाँ नहीं है। कबूतर भैया, हम ऐसा करते हैं कि अब हम अपने घरों में भोजन इकट्ठा कर लेते हैं। अगर हमारे घर में भोजन होगा तो हमें भोजन की चिंता नहीं होगी। फिर वो तीनों मिलकर लकड़ियाँ छोड़कर भोजन इकट्ठा करने लगते हैं। गौरी कौवी और कालू कौवे को तो लकड़ियाँ इकट्ठी करने के अलावा कोई काम न था। वे अपना पूरा घर लकड़ियों से भर लेते हैं। अगले दिन टोनी और उनके दोस्त सभी नदी के पास जाते हैं। वे मीठे फल और दाने इकट्ठे करते हैं। कबूतर भैया, क्या हुआ जो हम सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी ना कर सकें? अब हमने इतना दाना इकट्ठा कर लिया कि अगर हमें अपने घर से बाहर ना जाना हो तो हमारे घर में दाना मौजूद होगा। चिड़िया, आग के बिना तो हम जी सकते हैं, मगर दाने के बिना तो कोई भी पक्षी जिंदा नहीं रह सकता। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जंगल में सर्दी बढ़ने के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। कौवा और कौवी के घर में तो लकड़ियों के सिवा कुछ ना था। खाने को एक दाना भी घर में ना था। गौरी, हमने तो सारा समय लकड़ियां इकट्ठी करने में गुजार दिया। घर में तो खाने को एक दाना भी नहीं है। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है। इन लकड़ियों को खाकर तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अब हम क्या करेंगे? कालू कौवा तेज बारिश में अपने घर से निकलता है और मिट्ठू तोता के घर जाता है। तोते तोते, दरवाजा खोलो प्लीज मेरे दोस्त, मुझे 2-4 दाने दे दो। भाग जाओ यहाँ से, जाके वो लकड़ियाँ खाओ जिसे जमा करने से तुम हमें रोक रहे थे। लालची कौवे, चले जाओ यहाँ से। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कबूतर तो कालू कौवे की बात तक नहीं सुनता। दुष्ट कौवे, अगर दोबारा मेरे दरवाजे पर दस्तक दी
तो मैं तुम्हें डंडे से मारूंगा। ना ना कबूतर, मुझे मत मारना। मैं तो गौरी के लिए दाने लेने आया था। फिर थक हार के कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी प्यारी बहन, दरवाजा खोलो, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे दो। दुष्ट कौवे काले कौवे, मैं ऐसे दरवाजा नहीं खोलूंगी और ना ही तुम्हें दाना दूंगी। जाओ पहले एक सूखी गठरी लकड़ी लेकर आओ। जाओ, फिर मिलेगा तुम्हें दाना। मैं अभी जाता हूँ चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ और घर से लकड़ियाँ ले आता हूँ। फिर कौवा तेज बारिश में वापस घर जाता है और एक गठरी लकड़ियाँ लेकर आता है। ये लकड़ियाँ यहाँ रख दो और ये लो 2 दाने। अगर और दाने लेना हो तो और लकड़ियाँ ले आना। चिड़िया, हमने लालच किया और लकड़ियाँ ही इकट्ठा करते रह गए और तुमने अकल से काम लिया और समय पर दाना इकट्ठा कर लिया। तभी तो ऐसे मौसम में आराम से घर में बैठे हो। इधर मैं और गौरी बारिश में भीग रहे हैं। कालू, इसलिए तो कहते हैं लालच बुरी बला होती है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।